नमस्कार, स्वागत है आपके एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचने में कामयाबी पाई है। इस ऐतिहासिक क्षणों के गवाह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की इस कामयाबी पर बधाइयां दी। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। आज मॉम का मंगल से मिलन हो गया। मंगल 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 हो। ये वो शब्द हैं जो देश के वैज्ञानिकों में ऊर्जा भरने के लिए काफी थे। दुनिया भर की नजरें बेंगलुरु के इसरो सेंटर पर लगी हुई थीं, तो वहीं इसरो में मौजूद वैज्ञानिकों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ मिशन मंगल पर। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश अपनी पहली कोशिश में नाकामयाब हो गए, लेकिन क्या भारत कामयाब हो पाएगा? हर चेहरे पर बस इसी सवाल के साथ साथ मन में विश्वास और शंकाएं भी थीं। लेकिन जैसे ही सुबह करीब 8 बजे भारत का मंगलयान मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, मानो जैसे पूरे देश के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इसरो में मौजूद थे। यही नहीं, इसरो की इस कामयाबी का लोहा तो नासा ने भी माना और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो के वैज्ञानिकों को मिली इस बड़ी कामयाबी से बेहद प्रसन्न दिखे नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। मोदी ने इसे भारत की शानदार जीत और ऐतिहासिक घटना करार दिया और यहाँ तक कह डाला कि मंगल से मॉम का मिलन हो गया। मंगल को मॉम मिल गई। जिस समय इस मिशन का नाम, उसका शॉर्ट फॉर्म जब मॉम बन गया, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मॉम कभी निराश नहीं करती है। देश का महत्वाकांक्षी मिशन मंगलयान कई मायनों में खास रहा। करीब 10 महीने में अंतरिक्षयान ने 66.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। भारत मंगल तक पहुंचने वाला न सिर्फ पहला एशियाई देश बन गया, बल्कि भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल कर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे किफायती मंगल अभियान भी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने महज 450 करोड़ रुपए की लागत में ये सफलता हासिल की, जो कि मुकेश अंबानी के घर की कीमत से भी कम है। इस मंगल मिशन ने यूरोप, अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया, तो वहीं पड़ोसी देश चीन और जापान तो मंगल तक अभी पहुंच भी नहीं पाए हैं। मंगलयान के मंगल में होने के बाद अब भारत मंगल ग्रह के बारे में कई अहम जानकारियां जुटा सकेगा। इस मिशन की सफलता के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के वैज्ञानिक नामुमकिन को मुमकिन करने में सक्षम हैं। और ये बात तो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दी। और मैंने पहले ही कहा कि साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। और इसलिए हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज मुझे इनके बीच आकर के अभिनंदन देने का अवसर मिला है। आज हम सफल हुए हैं और इसलिए सफलता के साथ नई चैलेंजेस भी आती है। और मुझे विश्वास में भारत के वैज्ञानिकों में, भारत की यूथ में, भारत के टैलेंट में, कि हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इस हमारी फौज में है, इन वैज्ञानिकों में है। मंगल अभियान के कामयाब होने के साथ ही अंतरिक्ष में भारत का रुतबा काफी बढ़ गया है। जाहिर है इस सफलता से स्पेस बिजनेस के मामले में भी भारत
नई छलांग लगा सकता है। इतना ही नहीं, उसे विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए नए ऑर्डर मिलने के पूरे आसार हैं। इस समय मंगल के राज को जानने के लिए 7 अमेरिकी मिशन काम कर रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका को भी सतर्क रहना होगा। अंतरिक्ष में भी चुनौती देने के लिए भारत उसको पूरी तरह से तैयार है। लोकेंद्र त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NNC न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चिड़ियाघर में एक सफेद बाघ ने एक युवक को मार डाला। युवक की पहचान 20 वर्षीय मकसूद के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक अचानक बाघ के बने बाड़े में गिर गया। 15 मिनट तक युवक बाघ से जूझता रहा, जिसके बाद बाघ ने युवक पर हमला कर उसे मार डाला। लेकिन इस पूरे मामले में चिड़ियाघर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि युवक करीब 15 मिनट तक बाड़े में जिंदा रहा, मगर प्रशासन बाघ को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाया। जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर जंगलों में तेंदुओं के आने की खबर ने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है। मामला थाना छपार और पुरकाजी क्षेत्र का है, जहां के कई गांवों में तेंदुओं के होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वहीं तेंदुओं को मारने के लिए ग्रामीणों ने सोमवार को जंगलों में जमकर कॉम्बिंग की, मगर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। दरअसल मुजफ्फरनगर के कई गांवों में पहले भी तेंदुए के होने के प्रमाण मिले थे, जिसमें कई लोगों के घायल होने और उनकी जंगली पशुओं के मारे जाने के बाद वन विभाग ने तेंदुए के होने की पुष्टि की थी। इस बार फिर ग्रामीण थाना छपार क्षेत्र में तेंदुए के होने की बात कही जा रही है। शुरू में परवीन के मकान में आया था, उनके मकान में कूदा, उन्होंने रोड करी, फायरिंग हुई है गाँव में, वो भाग गया दीवार फांद के। एकदम से हमला किया, एकदम से हमला कर किल्लाट मिच गया और फिर वो भाग गया। एक पिल्ला पड़ा था, उसे मार गया। दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर थाना कोशीकला के कोटवन में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिला समेत 8 पुरुष और एक बच्चा शामिल था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शबो नाम की महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये मजदूर कायकमंज से राजस्थान जा रहे थे, तभी एक ट्रक दूसरे ट्रक से जा टकराया। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। ये एक मजदूर पार्टी थी, ये राजस्थान जा रहे थे एक भट्टे पे काम करने के लिए, तो इसमें कम से कम 24-25 लोग सवार थे। कोसी के आगे कोटवन बॉर्डर से टारगेट हाईवे पे जो एक्सीडेंट हुआ है 2 ट्रक्स का, उसमें कई लोग घायल हुए, कई लोग मर भी गए हैं, जिसमें से 4 यहाँ पर आ गए हमारे पास में, तो हमने यहाँ भर्ती कर लिया उनको कि और लोगों को लेने के लिए हम यहाँ से एम्बुलेंस भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर बस में हुए जोरदार धमाके से गूंज उठा। पूरा मामला शिकारपुर इलाके के कुतुबपुर का है, जहां यात्रियों से भरी एक बस में जोरदार धमाका हुआ, जिसके चलते बस में सवार 70 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें दिल्ली और मेरठ रेफर कर दिया गया। घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि धमाके की वजह बस में रखे सिलेंडर थे, जिसे कौन शख्स लेकर आया था, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि बस खुर्जा से जहांगीराबाद जा रही थी, तभी ये धमाके हुए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। एक शिकारपुर में एक सवारी बस थी, जिसमें एक 5 किलो वाला सिलेंडर कोई अपने डोमेस्टिक यूज के लिए रखा था। उसमें किसी तरह से हादसा हुआ, उसमें आग लग गई। आग लगने से वो सिलेंडर बस्ट हो गया, जिसमें जो सवारियां थी काफ़ी घायल है, और जिसमें 5 को ज़्यादा चोटें हैं, बाकी और भी इंजर्ड है। घायलों की संख्या अभी निश्चित रूप से नहीं बता सकते। जो भी आ रहे हैं अस्पताल में पूरी व्यवस्था है इलाज की, और जल्दी उनका उपचार कराया जा रहा है। दिल्ली के हौज खास मेट्रो स्टेशन में हल्की सी आग लग जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्टेशन में लगी आग पर किसी तरह काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट थी, जो कि अंदर चल रही मेट्रो के काम वाली जगह पर लगी थी। शॉर्ट सर्किट के कारणों का पता नहीं लग पाया है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।